नमस्कार फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम लेकर आए अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021 का कक्षा 11 का दोस्तों विषय व्यवसाय अध्ययन का पेपर है दोस्तों। यह पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे दोस्तों। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन दोस्तों। पहला सही विकल्प चुनिए। पहला है कृषि बिल में कितने बदलाव किए गए हैं। कृषि बिल में जो नया कृषि बिल आया उसमें कितने बदलाव किए गए हैं दोस्तों। तो उसमें 3 बदलाव किए गए हैं। कितने? 3। तो दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला व्यवसायिक वित्त का प्रकार होता है दोस्तों। व्यवसाय वित्त का प्रकार कौन सा होता है दोस्तों? सभी प्रकार का होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? चौथा नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए दोस्तों। अगला है दोस्तों, टाटा मोटर्स कैसी कंपनी है। टाटा मोटर्स कैसी कंपनी है दोस्तों? बहुराष्ट्रीय कंपनी है या सरकारी कंपनी है या लोक निगम कंपनी या सार्वजनिक कंपनी? कैसी कंपनी है दोस्तों? बहुराष्ट्रीय कंपनी है दोस्तों। ये कैसी कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार नंबर 1 है 7, 9, 5 या 4। कितने प्रकार के दोस्तों होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा दोस्तों। साझेदारी अधिनियम लागू हुआ। साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? साझेदारी अधिनियम 1932 ईस्वी में लागू हुआ दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है दोस्तों, आर्थिक कार्य से आशय है। आर्थिक कार्य से क्या आशय है दोस्तों? आर्थिक कार्य से आशय धन कमाना होता है दोस्तों। क्या होता है? धन कमाना। दूसरा दोस्तों, वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा उत्पन्न करने वाले व्यवसाय को क्या कहते हैं दोस्तों? वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा उत्पन्न करने वाले व्यवसाय को क्या कहते हैं दोस्तों? निर्माण कहते हैं दोस्तों। निर्माण या उत्पादन दोस्तों। अगला है दोस्तों, निर्माण उत्पादन से क्या आशय है दोस्तों? निर्माण उत्पादन से आशय है दोस्तों व्यवसाय। क्या आशय है दोस्तों? व्यवसाय। अगला है दोस्तों, बीमा दो पक्षों के मध्य क्षतिपूर्ति करने की एक क्या है? बीमा दो पक्षों के बीच क्षतिपूर्ति करने का एक क्या है दोस्तों? अनुबंध होता है या बंद होता है दोस्तों। क्या होता है? अनुबंध होता है या बंद होता है, या उनके साझेदारी के बीच बॉन्ड होता है दोस्तों, जिससे वो दोनों पक्षों के बीच क्षतिपूर्ति करने का संकल्प लेते हैं दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई। कब हुई दोस्तों? 1956 ईस्वी में हुई। अगला दोस्तों, सत्य सत्य बताइए। सरकारी कंपनी से अभिप्राय जिसमें 51% से अधिक अंश भारत के पास हो। तो कैसा है दोस्तों? बिल्कुल सत्य है दोस्तों। अगला है दोस्तों, होंडो विनिमय विपत्र का भारतीय रूप है दोस्तों। बिल्कुल सही है। कैसा रूप है ये? भारतीय रूप है दोस्तों। अगला है दोस्तों, एक देश से दूसरे देश में मध्य किया गया व्यवसाय विदेशी व्यापार होता है दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों। ये विदेशी व्यापार का ही एक लक्षण होता है, एक देश से दूसरे देश में किया गया व्यापार। नंबर चौथा है दोस्तों, साझेदारी में एक ही व्यक्ति का नियंत्रण होता है दोस्तों। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। साझेदारी में जितने लोग साझा करते हैं उनका सभी का नियंत्रण होता है, बराबर बराबर नियंत्रण होता है। यह परसेंटेज के हिसाब से नियंत्रण होता है दोस्तों, लेकिन किसी एक का पूरा नियंत्रण नहीं होता दोस्तों। विदेशी विनिमय बैंक केवल विदेशी व्यापार पर आर्थिक प्रबंध कराती है। गलत दोस्तों, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सही जोड़ी मिलाइए। विनय विपत्र, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए से दोस्तों। विनय पत्र होता है दोस्तों ऋण प्राप्ति का स्वीकृत पत्र होता है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, ऋण पत्रों पर क्या होता है दोस्तों? ऋण पत्रों पर क्या होता है? ऋण पत्रों पर दोस्तों कंपनी एक निश्चित दर पर ब्याज देती है। ऋण पत्रों पर कंपनी एक निश्चित ब्याज देती है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं दोस्तों? जिसमें प्रोग्राम होते हैं दोस्तों। हार्डवेयर क्या होता है दोस्तों? सीपीयू या इनपुट होता है दोस्तों। ये क्या होता है? जो बाहरी दिखने वाली चीज़ें होती हैं इस कंप्यूटर की सारी हार्डवेयर कहलाती हैं दोस्तों। पूर्वाधिकार क्या होता है दोस्तों? पूर्वाधिकार होता है दोस्तों एक निश्चित दर पर लाभांश प्राप्त होता है दोस्तों। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें एक बार फिर से लिख के बता दे रहे हूँ दोस्तों। एक नंबर का है ए से,
2 का है दोस्तों डी से, और 3 का है दोस्तों बी से, और 4 का है ई से, और 5 का है सी से दोस्तों। तो आप एक बार कैप्चर कर लीजिए जिससे आपको याद रहे। पहले का मिलाना है ए से, दूसरे का मिलाना है डी से, तीसरे का मिलाना है बी से, चौथे का मिलाना है ई से, पांचवें का मिलाना है सी से दोस्तों। कैप्चर कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। एक शब्द में उत्तर दीजिए। बीमा दो पक्षों के मध्य क्षतिपूर्ति करने का क्या है दोस्तों? एक अनुबंध है, एक बॉन्ड होता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, साझेदारी में किसका नियंत्रण होता है? साझेदारी में दोनों साझेदारों का नियंत्रण होता है। जितने भी साझेदार होते हैं सबका नियंत्रण होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना व्यवसाय कहाँ करती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना व्यवसाय देश विदेश दोनों जगह करती हैं। कहाँ करती हैं? देश विदेश दोनों जगह करती हैं दोस्तों। कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ? कंपनी अधिनियम 1956 ईस्वी में लागू हुआ। कब लागू हुआ दोस्तों? 1956 ईस्वी में लागू हुआ। अगला दोस्तों, नया कृषि कानून कब लागू हुआ? नया कृषि कानून 27 सितंबर 2020 को लागू हुआ दोस्तों। व्यवसाय एवं पेशे से क्या आशय, समझाइए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुपर बाजार की क्या विशेषताएं होती हैं? व्यवसाय एवं पेशे से क्या आशय है दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों, व्यवसाय जब किसी कार्य को उत्पाद किया जाता है, उसे मार्केट में बेचा जाता है दोस्तों, उसे व्यवसाय कहते हैं। और ये एक पेशा होता है। जो लोग दोस्तों एक माल को यहाँ से ले जाके दूसरी जगह बेचने का काम करते हैं, उनको पेशा कहते हैं दोस्तों। वो पेशे का काम करते हैं। एक किसान लोग जो होते हैं दोस्तों, वो व्यवसाय करते हैं, और जो डीलर लोग होते हैं वो एक पेशे का काम करते हैं। तो क्या होता है, एक व्यवसाय अलग होता है और पेशा अलग होता है, लेकिन दोनों एक ही प्रजाति के होते हैं दोस्तों, एक ही दूसरे से बिल्कुल जुड़े रहते हैं दोस्तों। सुपर बाजार की क्या विशेषता है? सुपर बाजार एक ऐसी बाजार होती है जहाँ पर सभी प्रकार की वस्तुएं हमें उपलब्ध होती हैं। सभी प्रकार की जो वस्तुएं एक आम आदमी को चाहिए होती है, सभी प्रकार की वस्तुएं वहाँ पे खाने पीने और सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, वहाँ सुपर बाजार होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विभागीय भंडार के 4 गुण बताइए। विभागीय भंडार के 4 गुण बताइए दोस्तों। विभागीय भंडार एक ऐसा भंडार होता है जिस पर आपातकालीन की स्थिति में कोई भी सामग्री खत्म हो जाने पर वहां से उपलब्ध कराई जा सकती है दोस्तों, विभागीय भंडार कहलाता है। ई कॉमर्स के अनुप्रयोग क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्यवसाय में सफलता के लिए आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। व्यवसाय में सफलता के लिए आवश्यक तत्वों की विवेचना है दोस्तों। यदि व्यवसाय अच्छा, उत्तम और सही करना है तो उसके बारे में पहले पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद उस काम को स्टार्ट करने में कितना धन खर्चा होगा उसका पूरा एस्टीमेट बनाना चाहिए दोस्तों। इसके बाद उसकी मार्केटिंग कैसी है, वो किस जगह बिकेगा, वहाँ जाने के लिए कितना खर्च होगा, इसके बारे में पूरी फुल नॉलेज करने के बाद ही उसके कृषि कार्य में उसका प्रयोग करवाना चाहिए दोस्तों। यदि आपने ये सब कर लिया तो आपको किसी भी व्यवसाय में कोई भी हानि नहीं हो सकती दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य एवं लाभों की विवेचना कीजिए। दोस्तों, विश्व व्यापार होता है एक अलग अलग देशों से किया जाने वाला व्यापार विश्व व्यापार कहलाता है दोस्तों। एक देश दूसरे देश से जो व्यापार करता है उसे विश्व व्यापार कहते हैं। विश्व व्यापार का संगठन होता है जो दोस्तों, वो संगठन सभी देश मिलकर उस संगठन का निर्माण करते हैं। उस संगठन में 5 देश स्थायी सदस्य होते हैं दोस्तों। 5 देश स्थायी सदस्य हैं और बाकी सब अस्थायी सदस्य हैं, जिनमें भारत एक अस्थायी सदस्य है दोस्तों। अमेरिका, चीन, रूस, ये सब कैसे देश हैं दोस्तों? स्थायी सदस्य देश हैं। लेकिन अपना भारत एक अस्थायी देश है। बैंक का क्या अर्थ है? बैंक एक ऐसी संस्था है दोस्तों जिसके द्वारा आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा उधार या कर्ज मिल जाता है दोस्तों, और निश्चित ब्याज पर या छोटी मोटी ब्याज पर आपको उसे देनदार होते हैं दोस्तों। यह एक बैंक एक छोटा सा व्यापार होता है दोस्तों। व्यापारियों को कर्ज देने का एक साधन होता है, सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं बैंकें दोस्तों। और इस बैंकों के द्वारा सरकार छोटे मोटे किसानों को या डीलरों को थोड़ा सा पैसा दे देती है कम ब्याज पर, जिससे वो अपना सब आराम से पैसा अच्छे से कर सकें। व्यवसाय पेशा एवं रोजगार को समझाते हुए इनमें भेद लिखिए। व्यवसाय पेशा और रोजगार। व्यवसाय दोस्तों वो होता है जो हम किसी सामान को या किसी उत्पाद को उत्पन्न करके और बाजार पे बेचते हैं, उसे व्यवसाय पेशा कहते हैं दोस्तों। और रोजगार वो होता है जो किसी काम को ले जाने के लिए हम जो कार्य करते हैं उसे रोजगार कहते हैं दोस्तों। जैसे हम किसी माल को खरीदते हैं और वहाँ तक ले जाने के लिए जो भाड़ा लगता है, जो लेबर उतारती है, वो जो कार्य करते हैं वो रोजगार के जरिए आते हैं। जैसे डेली के कुली होते हैं दोस्तों, डेली के ट्रक वगैरह जो ट्रांसपोर्ट के सामान ले जाते हैं वो
रोजगार होता है दोस्तों। अगला है सरकारी कंपनी की विशेषताएं बताइए। सरकारी कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें 51% से अधिक शेयर सरकार के पास होते हैं दोस्तों। सरकारी कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जिनमें 51% साझेदारी सरकार की होती है, उससे कम की प्रतिशत की साझेदारी वो डीलरों के पास होती है जो उनके मालिक होते हैं दोस्तों। इससे सरकार की 51% से ज़्यादा हो सकती है सरकार के पास, 80, 85, 90, 100, 90, 95 तक हो सकती है दोस्तों। बाकी उनके जो वर्कर, जो मालिक होगा, उनकी साझेदारी होगी दोस्तों। सरकार की मिनिमम कम से कम 51% हो सकती है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 95% तक हो सकती है दोस्तों, 90 से 98 तक भी हो सकती है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।